सभी प्रभु के पावन भक्तगण, सभी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, नगरवासी, जहां तक भी आवाज प्रभु के पावन भक्तों तक, वो सभी भक्तजन आए और भगवान की सुंदर सी कथा को श्रवण कर अपने मानव जीवन को धन्य बनाए। सर्वप्रथम श्री हरि के चरणों में सभी भक्त ध्यान लगाएंगे। श्री राधे जय श्री श्याम। नमः। ओम श्री शरवण भवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हानात्रमणप्रेषिकासिकासि महाभुजे दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शसन्निधे। बुद्धिहीन तनुजानिके सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरऊ कलेश विकार। ज्ञान की देवी सरस्वती कंठ विराजो आके माँ मेरे मन मंदिर में निकुजयो ज्ञानी बता। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मुहे दीजियो श्री वृंदावन में वास। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। लड्डू गोपाल की जय हो।
आनंद गंग भगवान की जय हो, फूलमती मैया की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, भक्त श्रोमणी नंदलाल की जय हो, संत समाज की जय हो, ब्रह्म समाज की जय हो। श्री राधे जय श्री श्याम। आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के चरणों में प्यारी सी वंदना सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बोलेंगे, हे श्याम तेरी सुंदर छवि को देख के, प्यारे प्यारे नैनों को देख के बलिहारी जा रही हूँ। तेरे नैनों में ऐसा क्या जादू है, तेरी अखियां हैं देख नैया, तेरी अखियां हैं, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी
खड़ी, कब से खड़ी मैं, कब से खड़ी तेरी अखियां ने हो, तेरी अखियां ने, तेरी अखियां ने जादू भरी कन्हैया मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, कन्हैया मैं तो कब से खड़ी, चमकारे हैं जादू भरी, कन्हैया मैं तो कब से खड़ी। और न पाया, तुम ही से मैंने नेहरा लगाया, तुम ही से मैंने नेहा लगाया। भैया देख से कुछ मुद्राएं तुम भगवान के चरणों में मिल गए हैं। और न पाया, तुम ही से मैंने नेहा लगाया। तेरे द्वारे पे श्याम, तेरे द्वारे पे आने पड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरे द्वारे पे आने पड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। अखियां है तेरी अखियां है, अखियां है तेरी अखियां है, तेरी अखियां तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। कहता है कन्हैया, सुन लो मेरे श्याम
सलोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने किया है कछु जादू टोना। तुमने किया है कछु जादू टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने किया है कछु जादू टोना। तुमने किया है कछु जादू टोना। किया है हाँ मेरी अखियाँ हैं तुमसे लड़ी, बिहारी जी मैं तुमसे लड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से करी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से करी। कब से करी मैं तो कब से करी, कब से करी मैं तो कब से करी। तेरी अखियाँ हैं, तेरी अखियाँ हैं, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं तुमसे कि तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। बोलिए माँ के बिहारी लाल की, जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। श्री राधे। आज सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं हे राजन परीक्षित, आपने देखा और सुना भी, वो जगत का पालन करता सामरा सरकार आज धरा धाम पर आ गया अपने भक्तों के लिए, और यहाँ सभी को आनंद देने के लिए आज वो पालन करता आया है। दुनिया का पालन करने वाला, जग का पालन करने वाला आज स्वयं किसी के भरोसे है, पालने में झूल रहा है। क्या प्रभु की लीला अपरंपार है। धन्य है वो यशोदा मैया जिनके यहाँ भगवान श्याम सुंदर आए। आज वहां बड़ा ही उत्सव हो रहा है नंद बाबा के यहाँ, सभी बड़ी खुशियां मना रहे हैं और सबके मन में एक ही सुंदर सा भाव है, वाह प्रभु जो भी उनको देख करके जाता है अब तो मानो उनका मन ही कहीं ना लगता हो। ऐसे सामरे सरकार आ गए। श्री राधे। बाबू श्री राधे। बुआ को प्रसाद दे दे। बन गई यूट्यूब। तो आज सुखदेव मुनि कहने लगे हे राजन, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहा है कि जो भी दर्शन देख करके जाता है वो उसके मन में एक ही भाव है। सखी तुझे क्या बताऊं गोपी,
नंद के महलों में इतना प्यारा सा आज आनंद आ रहा है। उनके लाला को अगर देखो ना तो मानो यही लगता है कि मेरा सब कुछ यहीं पर अब छूटा जा रहा है, आने का मन ही नहीं करता है वहां से। इतना प्यारा नंद को लाला लग रहे हो। मानो कि कहते हैं ना मरने के बाद कुछ अच्छा करो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन कहा कि कोई किसी ने बताया आकर के कि स्वर्ग में हम गए थे परीक्षित जी, कोई वापस आके बताया कि हम स्वर्ग भैया होके आ रहे हैं। कहते हैं अच्छा कर लो तो स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन किसी ने आके वापस ये नहीं बताया कि हमको मुक्ति मिल गई थी या हम स्वर्ग से होके आ रहे हैं, किसी ने नहीं बताया, क्योंकि स्वर्ग और नरक यही भोगना पड़ता है। आज भक्त कहते हैं, गोपियां कह रही हैं, अरे गोपी स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। ये तो नहीं जानते कि स्वर्ग किसे कहते हैं, कहाँ है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि स्वर्ग का देवता हमारे सामने आया है। बन के बालक सलोना ब्रजनंद का मेरे नैनों में अपवर्ग सुख छा गया। आज वो नंद को लाला बनकर के आया है, इतना आनंद आया, इसलिए तो कह रही हूं तुमसे, वो स्वर्ग का आज स्वयं मालिक आया है, वो सरकार आया है हम सबके यहाँ। और सभी लोग ना अपनी अपनी गलियों को महका लो, सुंदर बना लो, सजा दो घर को गुलशन सा। परीक्षित जी सरकार आ चुके हैं, कहते हैं ना जब कोई आने वाला होता है या आ जाता है तो घर की सफाई अच्छे से बढ़िया सजा लो। अरे नए नए मेहमान आए हुए हैं, कहीं गंदगी ना रह जाए। अरे नंद के महलों में आए हो, क्या पता काउ दिन हमारे यहाँ भी आ गया है तो सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे घनश्याम
स्टूडियो रेंडर यूट्यूब चैनल पे सर्च करना होगा। यूट्यूब खोलेंगे और पाल स्टूडियो रेंडर सर्च करेंगे तो आपको ये भजन और ये कथाएं आपके ग्राम की आपको देखने को मिलेंगी, राम बकसपुरवा को। और इसके अलावा और भी जहाँ की कथाएं होगी वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर देखना चाहें तो ये अवश्य करें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करते रहें। श्री राधे। और कहना है तेरी आहट से है वाकिफ नहीं चेहरे की है दरकार, तेरी आहट से हो वाकिफ नहीं चेहरे की है दरकार, तेरी आहट से है वाकिफ नहीं चेहरे की है दरकार, तेरे चेहरे से हो वाकिफ नहीं चेहरे की है दरकार, बिना देखे हे कन्हैया, बिना देखे ही कह देंगे मेरे सरकार आए हैं, सजा लो मेरे सरकार आए हैं। सजा दो गली कबूल से निशान, सजा दो गली कबूल से निशान, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो गली कबूल से निशान, मेरे सरकार आए हैं। दुआओं का है असर, दुआओं का है असर, बिरज के श्याम आए हैं, सजा लो कबूल संसा मेरे सरकार आए हैं। अरे गोपी इतना सजा दो, लगे कुटिया भी दुल्हन सी कि ब्रज में श्याम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय हो, जय हो। श्री राम। आज माँ बड़ा ब्रज में आनंद लिया है बाबू, श्रीदेव। तो आज सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं कि ब्रज की आनंद का वर्णन करना तो बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कुछ तो अपनी टूटी फूटी वाणी से कर सकते हैं, वो हम आपको स्मरण करा रहे हैं। नहीं तो मेरे में कहाँ सामर्थ्य है, लेकिन गोविंद ने इतना तो कुछ दिया है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो हम कर सकते हैं, उतना ही काफी है। आज बतला रहे हैं कि वहां इतना सारा आनंद हो रहा है, बड़ी खुशियां लुटाई जा रही है। कहा नंद बाबा ने काऊ को लड्डू पेड़ा दिए, काऊ को खाने के लिए कहा, काऊ के दीने लड्डू पेड़ा, काऊ के दीने लापसी। लापसी जानते हैं परीक्षित जी? खाइए खूब, अपने बच्चों को खिलाइए। नहीं खिलाई ना, आज के बच्चों को अगर खिला भी दो ना, काऊ को दे दो नाश्ते में, तो कहेंगे ये कोई नाश्ता है, तुम्हारे ऊपर ही फेंक के मारेंगे, ये नाश्ता, आटा घोर दिया। लेकिन कहते हैं ये लापसी का नाश्ता कोई ऐसा वैसा नहीं है, बहुत पौष्टिक है। पहले बुजुर्ग लोग यही नाश्ते में लेते थे सुबह सुबह। कहते जो बिना दांतों का नाश्ता सीधे मुंह में रखो अंदर जाए, है ना बुआ जी, बुढ़ापे में काम आता है। ये शास्त्रों में आया कि नंद बाबा ने जन्म उत्सव में लुटाया था, क्योंकि कहा काऊ के दीने लड्डू पेड़ा, काऊ के दीने लापसी। तो कहा ये किसको दिया होगा, ऐसा क्यों किया, अलग अलग क्यों दिया? तो कहा जो जिसके योग्य था। बच्चों को दीने लड्डू पेड़ा और बुढ़ों को दीने लापसी, जिनके दांत नहीं थे मुंह में रखे अंदर सीधे गए। ऐसा सुंदर साज सबके लिए अलग अलग। काऊ के दीने हाथी घोड़ा, काऊ के दीने पालकी। तो कहा किसको दिया हाथी घोड़ा और किसको पालकी? तो कहा बच्चों को दीने हाथी घोड़ा और बुढ़ों को दीने पालकी। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो सबको उचित जो जैसा था उसको वैसा दान लुटाया और बड़ा ही आनंद लिया गया। आपने भी लिया परीक्षित जी, लिया, उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। आज वहां सभी आनंद ले रहे, भोले बाबा सोच रहे इस भीड़ में जाएंगे क्या हमें दर्शन हो पाएंगे। अरे सभी आनंद लिए ले रहे हैं, लेकिन विचार किया हम ऐसे भीड़ में जाने वाले नहीं, हम लाला के खूब अच्छे से जी भर के दर्शन करेंगे। तो बाबा ने ध्यान किया है और प्रभु का आज कहा प्रभु हम भी आए क्या दर्शन होंगे? भगवान कह रहे हैं अरे दौड़े दौड़े आओ, इतने सारे तो भक्त आ रहे हैं दर्शन के लिए, मैंने किसको ना दिए? बोले नहीं, हम सबसे हटके हम खूब आराम से दर्शन करेंगे। कहा अच्छा, हम इसीलिए तो रुके बैठे हैं। अब भीड़ में जाएंगे तो भीड़ ही कैसे हो पाएंगे, लेकिन अकेले जाएंगे जब भीड़ थोड़ी खत्म हो जाएगी तो ज्यादा ही अच्छे से कर पाएंगे। तो कहा आज भोले बाबा ने जब पूछा है, कहा ठीक है आइए, अब भीड़ कम हो रही है। एकदम से जब लाला आयो तब एकदम से सब उमड़ पड़े दर्शन के लिए, भगे आवाज सुन के। जैसे यहीं पर जब लाला आयो तो मार भीड़ भीड़ भीड़, अब धीरे धीरे कमाई तो है ना, इतनी तो नहीं रह गई, सब दर्शन करके
अपने काम में, लेकिन उसी में आज लीन है। वाह, कल आज भगवान के दर्शन किए थे, इतना आनंद आया था, बड़ा वहां आनंद लिया गया। आज भोले बाबा भी, अब तो चलना पड़ेगा, लेकिन कहा ऐसे नहीं आना, क्योंकि अगर इसी रूप में आओगे ना तो शायद मैया दर्शन ना कराए, क्योंकि भोले बाबा के रूप में आओगे तो सब तुम्हारे दर्शन करेंगे, तुम्हें कहाँ करने को मिलेंगे। आज भोले बाबा ने विचार किया है, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा और आए, एक सुंदर से योगी का रूप बनाया, डाली झोली और चल दिए। आज भोलेनाथ आए हैं योगी के रूप में और ब्रज में आए। आज मैया के द्वार पर महलों के बाहर खड़े हैं, आवाज लगा रहे हैं, माता भिक्षाम देई, माता भिक्षाम देई। मैया तो अपने लालन में व्यस्त है। काऊ दासी ने जाके बतायो, अरे मैया देख तेरे द्वार पे कोई योगी आयो है। मैया दौड़ी दौड़ी आई, अरे हाँ तो आज बहुत सारा दान लिया मैया ने और देने के लिए पहुंची है। जैसे ही योगी को देने के लिए आई, योगी कहता मैं ऐसो वैसो योगी ना हूँ, मैया दक्षिणा ना चाहिए मैया। बोले फिर क्या चाहिए? बोले मैया मैंने सुना है तेने लाला जायो है, मैं वाय लाला के दर्शन करने आयो हूँ। मैया कहती हमको लगता काऊ की नियत खराब हो गई, बुरी नजर लग गई। अरे किसी ने देखा कि इतना अच्छा लाला है तो कोई मायावी योगी भेज दिया कि जाओ उसके लाला को नजर लगा के आओ, कोई तांत्रिक विद्या वाला है। अरे कहीं इस योगी को मेरा लाला देखेगा तो नजर लग जाए तो हम क्या करेंगे? नहीं नहीं योगी, हम सब कुछ कर सकते, लाला के दर्शन नहीं कराएंगे। आज योगी कहते नहीं मैया, मैं बस लाला के दर्शन दे, मेरी यही दक्षिणा हो जाएगी और मुझे कुछ ना चाहिए मैया। मैया मन ही मन सोच रही है ये पक्का कोई मायावी है, योगी आया है तांत्रिक विद्या वाला, हम दर्शन नहीं कराएंगे। तो बाबा कहते हैं मैया क्यों दर्शन नहीं कराएगी? तो कहा सुनियोगी, आज बड़ा सुंदर मैया कहती है कि बाबा दिखाऊं योगी लाडलो नजर लगी जाए। तो नजर लग जाएगी क्यों? कहा योगी सुन, क्योंकि कहते हैं ना अगर हम बनावटी वेश बनाएंगे बदलेंगे तो थोड़ा बहुत सच्चाई सामने बनी रहती, चाहे जितना छिपाएं अपना वास्तविक रूप, लेकिन पूरी तरह से छिपता नहीं है। तो मैया देख रही है ये है तो योगी लेकिन बड़ा विचित्र है। बाबा कहते क्यों नजर क्यों लगेगी? तो मैया कहती सुन बाबा योगी, दिखाऊं योगी लाडलो